प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग पढ़ेंगे जो हिंदी साहित्य का इतिहास में बचा हुआ क्वेश्चन। लेकिन कल से जो भी वीडियो आएगा सुबह 6 बजे डाउनलोड होगा। छुट्टी भर हम लोग 6 बजे से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखें हैं पहला क्वेश्चन। रामाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि कौन है? मतलब रामाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है सूरदास को, ऑप्शन बी दिया है तुलसीदास को, ऑप्शन सी दिया है कबीरदास को, ऑप्शन डी दिया है मलिक मोहम्मद जायसी को। तो बता दें प्यारे बच्चों कि रामाश्रयी शाखा का जो प्रवर्तक कवि है वह तुलसीदास को माना जाता है। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कृष्णाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है कबीरदास को, ऑप्शन बी है सूरदास को, ऑप्शन सी है तुलसीदास को, ऑप्शन डी है मलिक मोहम्मद जायसी को। तो बता दें प्यारे बच्चों कि कृष्णाश्रयी शाखा का जो प्रवर्तक होता है सूरदास को माना जाता है। किसको माना जाता है? सूरदास को। तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि जो माना जाता है उसमें ऑप्शन ए दिया है कबीरदास को, ऑप्शन बी दिया है मलिक मोहम्मद जायसी को, ऑप्शन सी दिया है सूरदास को, ऑप्शन डी दिया है तुलसीदास को। तो बता दें प्यारे बच्चों कि ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि कबीरदास को माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? अब पूछा है आपसे प्रेमाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है तुलसीदास, ऑप्शन बी दिया है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी दिया है कबीरदास, ऑप्शन डी दिया है सूरदास। तो प्रेमाश्रयी शाखा का प्रवर्तक कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दिया है आदिकाल को, ऑप्शन बी दिया है रीतिकाल को, ऑप्शन सी दिया है भक्ति काल को, ऑप्शन डी दिया है आधुनिक काल को। तो बता दें प्यारे बच्चों कि हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग जो है भक्ति काल को माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल का अन्य नाम है। तो वीर गाथा का अन्य नाम क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है क्या आदिकाल है, ऑप्शन बी दिया क्या भक्ति काल है, ऑप्शन सी दिया है रीतिकाल है, ऑप्शन डी दिया है आधुनिक काल है। तो बता दें प्यारे बच्चों कि वीर गाथा काल का अन्य नाम जो होता है आदिकाल होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल से संबंधित नहीं है? यहाँ पूछा नहीं है, भक्ति काल का नहीं है। ऑप्शन ए दिया क्या कबीरदास जी नहीं है, ऑप्शन बी दिया है सूरदास, क्या सूरदास नहीं है, ऑप्शन सी दिया है तुलसीदास, क्या तुलसीदास नहीं है, ऑप्शन डी दिया है जयशंकर प्रसाद, क्या जयशंकर प्रसाद नहीं है। तो जी हाँ, ऑप्शन डी है। जयशंकर प्रसाद जो है भक्ति काल की नहीं है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के छायावादी युग के कवि हैं। इस प्रकार वह भक्ति काल में नहीं है। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदि काल से संबंधित नहीं है? कौन सा आदि काल से संबंधित नहीं है? तो क्या रीतिकाल नहीं है, क्या वीर गाथा काल नहीं है, क्या अपभ्रंश काल नहीं है, क्या अवहट काल नहीं है? तो बता दें प्यारे बच्चों कि आदि काल का तात्पर्य ही वीर गाथा काल से, अपभ्रंश काल से, अवहट काल से है। इस प्रकार कौन संबंधित नहीं है? रीतिकाल संबंधित नहीं है। इस प्रकार इसका होगा ऑप्शन ए सही। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लोरिकायन किस युग की रचना है? यहाँ पूछा है लोरिकायन किस युग की रचना है। क्या यह आदिकाल की रचना है, क्या यह भक्ति काल की रचना है, क्या यह रीतिकाल की रचना है, क्या यह आधुनिक काल की रचना है? तो लोरिकायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है, यह आदिकाल की रचना है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। लोरिकायन काव्य के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए कह रहा है क्या अमीर खुसरो हैं, ऑप्शन बी कह रहा है क्या चंद्रवरदाई जी हैं, ऑप्शन सी कह रहा है क्या मुल्ला दाऊद जी हैं, ऑप्शन डी कह रहा है क्या वाणभट्ट जी हैं। तो बता दें कि लोरिकायन काव्य के रचनाकार जो हैं मुल्ला दाऊद जी हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी को लाकर किया। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती की रचना है। तो धर्मवीर भारती की रचना क्या अड़मा है, क्या अपरा है, क्या अंधा युग है,
क्या अर्चना है? तो धर्मवीर भारती की रचना जो है अंधायुग है। अंधायुग जो है एक नाटक है जो कि महाभारत से लिया गया है, महाभारत के युद्ध से है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। परिमल के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, गजानन माधव मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल के रचनाकार जो होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी होंगे। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीरजा के रचनाकार हैं तो सुमित्रानंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा हैं, वियोगी हरि हैं। तो नीरजा के जो रचनाकार हैं महादेवी वर्मा है। ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ नीरज नहीं होगा प्यारे बच्चों, नीरजा हो जाएगा, आ का मंत्रा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अनग के रचनाकार हैं तो ऑप्शन ए दिया है निराला, ऑप्शन बी दिया है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी दिया है सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन डी दिया है मैथिली शरण गुप्त। तो जो अनग के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है तो आशु जयशंकर प्रसाद की रचना है, लहर भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, झरना भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। इस प्रकार कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? यामा, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आइए। गुंजन के रचनाकार हैं अज्ञे हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो बता दें गुंजन के जो रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है वीरता और श्रृंगार का, वर्तमान राजनीति का वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, युद्ध का सजीव वर्णन। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। छायावादी युग की रचना है, क्या प्रेम माधुरी है, क्या उद्धव शतक है, क्या चित्राधार है, क्या सारंगधर है। तो छायावादी युग की रचना जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, चित्राधार। अगला क्वेश्चन है प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि पूछा है तो क्या भूषण है, क्या अज्ञे हैं, क्या सुमित्रानंदन पंत हैं, का महादेवी वर्मा है। तो बता दें प्रयोगवादी युग के जनक और प्रयोगवादी कवि जो हैं अज्ञे हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। महादेवी वर्मा का गीत संग्रह है, यामा है, सामधेनी है, राम की शक्ति पूजा है, पल्लव है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा कि महादेवी वर्मा की जो गीत संग्रह है वह यामा है। अगला क्वेश्चन है सामधेनी काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इनके सामधेनी काव्य के जो रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। आइए हम देखते हैं। छायावाद युगीन रचना है, प्रिय प्रवास है, कामायनी है, साकेत है, रामचरितमानस है। तो ऑप्शन बी सही होगा, कामायनी। आइए अगला देखें। अंजलि काव्य के रचयिता हैं वियोगी हरि हैं, राम कुमार वर्मा हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, नरेश त्रिपाठी हैं। तो बता दें कि अंजलि काव्य के जो रचयिता हैं राम कुमार वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है हरी घास पर क्षण भर में, इनमें से यह रचना है धर्मवीर भारती का है, जयशंकर प्रसाद का है, अज्ञे का है। इनमें से कोई नहीं तो बता दें ऑप्शन सी सही होगा, यह अज्ञे की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अगला क्वेश्चन है परशुराम की प्रतिज्ञा के लेखक हैं, क्या अज्ञे हैं, क्या रामधारी सिंह दिनकर हैं, क्या डॉक्टर नागेंद्र हैं, क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बता दें ऑप्शन बी सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर हैं। भक्ति काल के कवि नहीं हैं तो ऑप्शन ए दिया है कबीरदास, ऑप्शन बी दिया है सूरदास, ऑप्शन सी दिया है तुलसीदास, ऑप्शन सी दिया रामधारी सिंह दिनकर। तो कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास ये भक्ति काल के कवि हैं, तो कौन नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। केशव की रचना है, रामचंद्रिका है, शिवराज भूषण है, रसराज है, बिहारी सतसई है,
तो केशव दास की जो रचना है रामचंद्रिका है, ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला देखते हैं। मतिराम की रचना है, कवि प्रिया है, शिवा बावनी है, पद्माभरण है, ललित ललाम है। तो मतिराम की जो रचना है ललित ललाम होगा। आगे आइए देखिए, पद्माकर की रचना नहीं है, पद्माकर की रचना नहीं है, तो इसमें दिया है छत्रसाल दशक, पद्माभरण, गंगा लहरी, जगत विनोद। तो इसमें होगा ए, छत्रसाल दशक। अगला क्वेश्चन है, मंझन की रचना है, मृगावती है, मधुमालती है, चित्रावली है, ज्ञानदीप है। तो प्यारे बच्चों, मंझन की रचना है, कर है ऑप्शन क्या होगा भाई, मधुमालती है। क्या है, मधुमालती है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबन की रचना है, तो कुतुबन की रचना दिया है मृगावती है, चित्रावली है, और क्या है, ज्ञानदीप है, मधुमालती है। तो यह इनकी कुतुबन की रचना मृगावती होगा। क्या होगा, मृगावती होगा। अगला है, शेख बानी की रचना है, तो शेख बानी की रचना कौन सी है भाई, तो यहाँ पर दिया इंद्रावती है, ज्ञानदीप है, हंस जवाहिर है, मधुमालती है। तो शेख बानी की रचना ज्ञानदीप है, ऑप्शन बी सही होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक राजा नहीं है, तो राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लल्लू लाल। अगला है, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के 4 प्रमुख गद्य लेखकों के नाम। यहाँ सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों जानना चाहिए कि आधुनिक युग के जो 4 प्रमुख गद्य लेखक हैं, इसमें इंसा अल्लाह खां हैं, जिनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। दूसरा का है मुंशी सदा सुखलाल, जिसका है सुख सागर। अगला है तीसरा मथुरा नाथ शुक्ल, जिसका है पंचांग दर्शन। अगला है राम प्रसाद निरंजनी, जिसकी रचना है योग वशिष्ठ। आइए आगे देखते हैं। आधुनिक काल की 7 प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार हैं। तो नंबर 1 है, ए में श्रृंगार रस मंडल, यह गोस्वामी विठलनाथ की रचना है। बी है 84 वैष्णवन की वार्ता, गोकुलनाथ जी। इनका एक और है 252 वैष्णवन की वार्ता, गोकुलनाथ जी का ही है। अष्टयाम है, नाभादास जी की रचना है। अगहन महात्मा है, बैकुंठ मणि शुक्ल का है। माधव विलास है, यह लल्लू लाल की रचना है। नाचिकेतोपाख्यान, यह सदल मिश्र की रचना है। चंद छंद वरण की महिमा, यह कवि गंग की रचना। ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये सब रचनाएं आदिकाल की हैं और इतना महत्वपूर्ण है कि इनमें से कोई न कोई एक रचना अवश्य पूछा जाता है। इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव में न रखकर इसको सीधे सीधे कौन रचना किसकी है इस प्रकार दिया गया है, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 और 35 जो है अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके एक एक प्रश्न को आप याद रखें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच नाइस। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें प्यारे बच्चों। यह वीडियो बड़ी मेहनत के साथ बनाया जाता है। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमारा एक शक्ति होता है। हमारे शक्तिवर्धन को बढ़ाएं ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छे रचनाएं और अन्य विषय भी लेकर आएँ। और कल से हम लोग जो भी वीडियो पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे और उसमें आप लोग 6 बजे आप लोगों को मिलेगा, पढ़ने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, कल से क्योंकि छुट्टी का समय चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि अधिकतर बच्चे दिन में ही देख रहे हैं, तो इसलिए अब कल से वीडियो हम लोगों का जो डाउनलोड होगा ठीक 6 बजे सुबह होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।